अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। वाह, समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। अटल बिहारी जी कह गए हैं, दूध पियो पर भैंस न पालो। वाह, क्या बात है। हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की। राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी, बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। वाह, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। भारतवर्ष जोड़ सकता हूं, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं, बीबी नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। वाह, समझदार जोखिम नहीं लेते। सुनना साहब, 4 पंक्तियां उठा लेना। समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। अटल बिहारी जी कह गए हैं, दूध पियो पर भैंस न पालो। वाह, क्या बात है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने एक भैंस चुराई। हाय हाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने एक भैंस चुराई। चारों के चारों पकड़े थे, एक सूत्र में बंधे खड़े थे। हाय हाय, मुसलमान पर मार पड़ी तो हिंदू पीला जर्द हुआ, जब हिंदू पर मार पड़ी तो मुसलमान को दर्द हुआ। आहा, उनको देख सिपाही भोला, थानेदार से ऐसे बोला, भैंस चुरी कोई बात नहीं, पर एक काम तो नेक हो गया। इसी बहाने इन चारों का स्थिर आज विवेक हो गया। लगता है अब इनके दिल के अंदर कोई भेद नहीं है, कश्मीर से केरल तक सारा भारत एक हो गया। वाह, साहब जी स्थितियां हैं। ऐसा पुलिस बहुत अच्छी होती है, सच कहता हूं, पुलिस विधायक जी इतनी अच्छी, पुलिस सारी जोखिम खुद ले लेती है, आपको कोई जोखिम नहीं उठाने देती, सारी जोखिम खुद ले लेती है। सच कहता हूं, सारी जोखिम खुद ले लेती है विधायक जी। मैंने तो बिल्कुल सच्चा वाकया सुनाता हूं आपको। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा, कई गांठ कपड़े की जाती, कई लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। 4 पंक्तियां पढ़ते हैं साहब। इस देश में होता क्या है, आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं आपकी बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा उजागर करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां बताएंगी कि मुझे यहां पर कितनी देर खड़ा होना है। चेयरमैन साहब सुन लेना साहब। स्वागत भैया। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने, बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का प्रक्रिया उल्लंघन करती है। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का प्रक्रिया उल्लंघन करती है।
लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह है हाल। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। वाह, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। उनकी सलाह पे ताली बजा देना साहब, ऐसा ही साहब बैठे हैं, मैं उन्हें सुपुर्द करता हूँ। लेकर नोट उसे समझा। साहब पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, सच कहता हूँ। मैं तो उस दिन परसों की बात है, मैं अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी पे बैठ के निकल लिया। मैं कोतवाली से होके निकला, कोतवाल साहब ने हमारी गाड़ी रोक ली। साहब हम तो बोले कि कागज, हमने कहा सर कागज तो नहीं है। बोले कागज नहीं है, फिर तो आप चोर हैं, मक्कार हैं, ढीठ हैं। हमने एक 100 का नोट चुपचाप निकाल के दे दिया। बोले जाओ, तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट हैं। वाह 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 राजयोगी जी वाह। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरी उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह हाल। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं, बे पूछे तो कह देना साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, ये मुल्ला जी की बकरी है। जिंदाबाद योगी। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो समझ रहा था कि दिनेश का असर आपके ऊपर अब भी है।